अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो फाइनली आज फ्राइडे और रमज़ान का पहला जुमा, तो आप लोगों को जुमा मुबारक। इसके अलावा कल सैटरडे है, मुश्किल से ही Q&A की वीडियो आएगी। आपको पता है कि जो सिचुएशन है, कंटेंट काफ़ी मुश्किल से ही मिल रहा है, तो संडे की जो Q&A की वीडियो उसके लिए आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पहली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को पता है कि दुनिया के अंदर एक कंपनी जिसकी प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा कॉपी किया जाता है, प्रोडक्ट्स कोई नहीं बल्कि उसकी जो एसेसरीज होती हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा कॉपी किया जाता है, और वो वाली ब्रांड है एप्पल। अब एप्पल का अगर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो जब से एयरपोर्ट्स आए हैं दुनिया के अंदर भाई इतने मुझे लगता है एयरपोर्ट्स नहीं बिकते होंगे जितनी इसकी कॉपीज बिक्री होती हैं। इसके अलावा एप्पल वॉच की काफ़ी ज़्यादा कॉपीज आती हैं, आईफोन्स की इवन के कॉपीज आती हैं, लेकिन एप्पल के लिए हमेशा से ये सरदर्द रही है और एप्पल का हमेशा से ये प्लान रहा है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉपीज़ को हम लोगों ने रोकना है, चाहे हम लोगों को जो भी काम करना पड़े। इवन कि अगर आप लोगों का आईफोन ख़राब हो जाता है तो एप्पल की बिल्कुल कोशिश होती है कि आईफोन को एप्पल के स्टोर से ही रिपेयर करवाया जाए। इसलिए जब भी आईफोन नया आता है तो उसके अंदर उसको ओपन करने का जो तरीका होता है ना, वो एप्पल हमेशा से मतलब डिफ़िकल्ट करता रहा है। इसके अलावा आप लोगों को जो स्क्रूज चाहिए होते हैं वो 10 किस्म के स्क्रूज चाहिए होती हैं, जिसके बाद आप लोग किसी भी एप्पल की प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हो। लेकिन एप्पल ने अब एक काफ़ी अग्रेसिव स्टेप लिया है। अभी रिसेंटली एप्पल ने अपनी वॉचेस के लिए NFC बेस्ड जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको पेटेंट के तौर पर रजिस्टर करवा लिया हुआ है। लाइक फ्यूचर के अंदर एप्पल की वॉचेस के जो स्ट्रैप्स हैं उनके अंदर NFC की चिप लगी हुई होगी, जो कि देखेगी आपकी एप्पल वॉच के साथ कनेक्ट करके कि जो आप लोगों ने एप्पल के स्ट्रैप्स को लगाया वो ओरिजिनल हैं या फिर नहीं है। इस किस्म के पेटेंट्स को एप्पल ने रजिस्टर करवा लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि एप्पल वॉचेस के थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रैप्स लोगों को पसंद आते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एप्पल सिंपली ये चाहता है कि अगर आप लोगों ने कोई स्ट्रैप चेंज करना तो वो एप्पल का ओरिजिनल स्ट्रैप ही होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी वगैरह को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा इस NFC चिप के साथ कुछ एडवांस चीज़ें भी आएंगी। आपको जो डायनेमिक टाइप के वॉलपेपर्स मिलते हैं वॉचेस के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई ग्रीन कलर का स्ट्रैप लगाया तो आपका जो अंदर डायनेमिक वॉलपेपर पूरा इकोसिस्टम है, जो OS है वो उसी कलर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इस किस्म के कुछ एडवांस फीचर्स भी आएंगे। लेकिन ये तो एप्पल ने आपको ना स्टेज के ऊपर शो करवाने हैं कि इसके अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इन शॉर्ट बैकग्राउंड के ऊपर एप्पल यही चाहता है कि जो थर्ड पार्टी कॉपी स्ट्रैप्स हैं वो कोई यूज़ ना कर सके। अब ये वाली टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि और भी प्रोडक्ट्स के अंदर आ सकती है, एप्पल किसी और तरीके के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है, एक कुछ पेटेंट ये भी सामने है कि जो स्ट्रैप्स हैं ना वो मे बी कलर चेंजिंग भी आए। एप्पल इस किस्म के किसी स्ट्रैप के ऊपर भी काम कर रहा है कि आपने अगर पहना हुआ है तो वो लाइट के साथ कलर को चेंज करे। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल सी है, एप्पल इजीली इंप्लीमेंट कर सकता है। तो काफ़ी एडवांस चीज़ें हो रही हैं डेफिनेटली। और एप्पल अपना जो बजट है ना वो किसी को देना नहीं चाह रहा, और उनका जो रेवेन्यू है वो क्या चाह रहा है कि भाई हमारे पास ही वो घूमता रहे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि अगेन एप्पल के बारे में है। तो जो साल का फर्स्ट क्वार्टर होता है ना, उस क्वार्टर के अंदर एप्पल आने वाले आईफोन्स का जो डिज़ाइन होता है उसको टोटली तौर पर कंप्लीट कर लेता है। उसकी जो ट्रायल प्रोडक्शन होती है वो भी एप्पल स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर है वो ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, तो एप्पल ने जो आईफोन 15 सीरीज़ के अंदर डिज़ाइन को लेकर चेंजेस करने हैं वो काफ़ी हद तक कर लिए हुए हैं। अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट अपडेट आई है ना, जिसके बारे में पहले भी चीज़ें प्रेडिक्ट की जा रही थी, आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो जो कि बेसिकली कैड रेंडर की पिक्चर है, जिसके अंदर जो बटन्स हैं वो पहले तो हमें नॉर्मल 2 बटन मिलते हैं ना, वॉल्यूम अप वाला और वॉल्यूम डाउन वाला बटन, 2 सेपरेट बटन होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक यूनिफाइड बटन है, मतलब कि एक ही बटन मिलने वाला है। और ऊपर वाली साइड के ऊपर अगर आप लोग अलर्ट स्लाइडर को देखते ना, तो अभी हमें जो नॉर्मल आईफोन के अंदर मिलता है इस वक्त वो अप डाउन होता है, उसको आप लोग स्विच करते हो उसकी पोजीशन चेंज होती है। लेकिन ये वाला जो बटन है ये भी एक डिफरेंट बटन है। सबसे पहले अगर हम लोग वॉल्यूम बटन की बात करते हैं तो ये एक यूनिफाइड बटन है, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये कोई फिजिकली बटन नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग टॉप के ऊपर क्लिक करोगे तो वॉल्यूम अप होगा, नीचे वाली साइड के ऊपर इस बटन के क्लिक करोगे तो वॉल्यूम डाउन होगा। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को कोई फिजिकल पुश वाली फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि इस वक्त जो ये मैकबुक्स के अंदर इसका जो ये ट्रैक पैड है ना, यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई भी बटन नहीं लगा हुआ। जब आप लोग दबाते हो तो नीचे वाली साइड के ऊपर वाइब्रेशन होती है, जिसको हैप्टिक फीडबैक कहते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को वो आईफोन्स के अंदर लेके आने वाले हैं, क्योंकि कोई भी फिजिकल बटन तो होने वाला नहीं है। इस पिक्चर से, इन कैड रेंडर से तो यही चीज़ सामने आ रही है। इसके अलावा जो अलर्ट स्लाइडर वाला मामला है ये भी इसी तरह ही है। आप जब पुश करोगे तो आपको फीडबैक आएगा वाइब्रेशन के थ्रू, फिजिकली ये ना नीचे जाएगा ना अप डाउन होगा। तो एप्पल जो है ना स्टैटिक जो बटन्स हैं उनको लेके आने वाला है। इसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि जो IP की रेटिंग है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, क्योंकि इन्होंने चार्जिंग की पोर्ट को भी निकालना है। हेडफोन जैक तो ऑलरेडी निकल ही चुका हुआ है, और इससे पहले हम लोग मैगसेफ चार्जिंग को देख चुके हुए हैं। तो जब चार्जिंग की पोर्ट निकलेगी तो आपको सिर्फ मैगसेफ ही मिलेगी चार्जिंग के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, काफ़ी हद तक सोर्सेज कंफर्म करें। और ये चीज़ ये भी हो सकती है कि जो प्रो वाले हैं उनके अंदर ये की जाए, जो प्लस या सिंपल है उसके अंदर ये काम ना किया जाए, क्योंकि एप्पल ने जो गैप है ना प्रो वर्सेस नॉन प्रो आईफोन्स वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। होपफुली
होपफुली इस दफ़ा ओल्डर चिप यूज़ नहीं की जाएगी, क्योंकि पिछली दफ़ा तो एप्पल ने ओल्डर चिप यूज़ कर ली थी और एप्पल की जो आईफोन 14 प्लस की सेल्स थी ना वो मिनी के करीब थी, उससे भी बुरी चल रही थी। एप्पल ने प्रोडक्शन को भी रोक दिया था, तो डेफिनेटली उनको जो प्लान है थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छा, आजकल आप लोगों को पता है कि फ़ोन्स की बैक साइड के ऊपर कलर चेंजिंग बैक पैनल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप ओप्पो वीवो वगैरह के फ़ोन्स के ऊपर देखते हैं तो अजीब ही रेनबो चल रही होती है बैक साइड के ऊपर। कभी कभी फ़ोन आते हैं हमारे पास, तो हमने अगर कैमरा के अंदर उसको कैप्चर करना ना तो समझ नहीं आ रही होती, वो अजीब एंगल के ऊपर अजीब ही लग रहा होता है। लेकिन अब ये जो कलर चेंजिंग वाली टेक्नोलॉजी है एप्पल की स्ट्रैप्स के अंदर आ रही है, लेकिन अब ये लैपटॉप के अंदर भी आ चुकी है। LG की एक सीरीज़ है ग्राम के नाम से, जिसके अंदर लाइट थिन से लैपटॉप होते हैं, उसकी लेटेस्ट जनरेशन है ये, जिसके अंदर आपको यही सेम कलर चेंजिंग जो पैटर्न है, जो इफेक्ट है वो मिलेगा बैक साइड के ऊपर। मुझे तो कोई इतना खास ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो जो सॉलिड कलर्स हैं वही ज़्यादा ठीक लगते हैं। आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप फिर ले सकते हो। कोई $1500 के करीब इसकी प्राइस है, तो उसको 280 85 के साथ, इवन के 290 के साथ आप मल्टीप्लाई करके ना अगर आपको चाहिए तो आप कर लीजिएगा। और इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा, आपको बस पैसे देने हैं। कोई भी चीज़ इंपोर्ट हो रही है, आपको बस राइट अमाउंट ऑफ मनी पे करनी है तो आप मंगवा सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आता है। अच्छा, अगर हम लोग स्टोर्स की बात करते हैं ना, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है ना वो सबसे घटिया तरीन है, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन मिलती नहीं है। मतलब कि मुझे सबसे ज़्यादा अनोइंग वही लगता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अब ये चीज़ सोच ली हुई है कि उन्होंने भी अपना जो स्टोर है ना उसको ऐप स्टोर और जो प्ले स्टोर है उसके मुकाबले के ऊपर लेके आना। पता नहीं कैसे लेके आना, उसकी तो मुझे कोई खास समझ नहीं आती। इवन कि जब भी विंडो की जाती है ना लैपटॉप के अंदर, तो मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ कभी नहीं है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर के ऊपर जाकर कोई चीज़ डाउनलोड करने की कोशिश करूँ। इवन कि हमें वेबसाइट मिलती है स्पेसिफाइड विंडोज़ के एप्लीकेशन के लिए, तो जो विंडोज़ का कंपटीशन है ना वो उन वेबसाइट्स के साथ ज़्यादा होगा रदर दैन कि वो एप्पल के ऐप स्टोर के साथ करें या फिर गूगल के प्ले स्टोर के साथ करें। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने की, तो अप्रिशिएट करेंगे। इसके बाद बात करें आज की लास्ट एंड फाइनल अपडेट की, तो कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि स्टारलिंक फाइनली ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर हो चुका हुआ है। उन्होंने जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, एक दिन का नाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लिया हुआ है। लेकिन एट द सेम पॉइंट पाकिस्तान के अंदर जो 5G की सिचुएशन है ना वो वहीं पर खड़ी है जहाँ पर 2019 के अंदर खड़ी थी। हम लोग बात कर रहे थे मे बी 2021 2022 तक 5G आ जाए, और अभी जो 2023 है वो आ चुका हुआ है। और आज की डेट के अंदर जो बातें की जा रही हैं वो वही बातें की जा रही हैं जो कि 6 महीने पहले भी की जा रही थी कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन है और जो LCs हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, आपको पता है कि इंपोर्ट तो कोई चीज़ हो नहीं रही, डॉलर्स तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जो IT मिनिस्ट्री उनकी तरफ से ये चीज़ कही जा रही है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन और LCs वगैरह के ऊपर ना होने की वजह से 5G जो है ना इस साल के अंदर मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर आए। इसके अलावा एक मसला ये भी चल रहा है कि जो PTA के चेयरमैन है ना वो भी चेंज हो गए हुए हैं। मतलब कि उन्होंने नए किसी चेयरमैन ने आना है, जिसकी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक बन नहीं रही। यहाँ पर जो रेगुलेटरी डिले वो भी आ रहा है। तो 5G के बारे में तो आप अभी तक के लिए भूल ही जाओ। मुझे ये लगता है कि 5G के आने से पहले ना स्टार्टिंग पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, तो काफ़ी नाजुक सूरत हाल चल रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही 5G की। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली तौर पर कह दूँ कि जब तक ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चीज़ें ठीक नहीं होगी तब तक ना तो 5G आएगा और ना ही स्मार्टफोन मार्केट ने ठीक होना है। तो दुआ शुआ करें जुमा पढ़ के मुल्क के लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए। बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।